आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा है जी। आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है जो आप जो है परेशान भागे फिर रहे हैं? जी मुझे ये तकलीफ़ है कि पिंटू चौधरी मुझे परेशान कर रहा है बार बार। और उसने जो क्या कहते हैं, मैंने अपने भाई को सुबह सुबह ईंट उखाड़ने भेजा और वो जो क्या कहते हैं ईंटों को उखाड़ के वो पल्ली तरफ को चला गया। उसके साथ मेरी घरवाली भी गई थी और मेरी घरवाली ने उन ईंटों को लगाने लगी और वो पिंटू चौधरी गया और जा करके मेरी घरवाली का हाथ पर पकड़ करके बदतमीजी करने लगा। बोला कि मेरी और सुना मेरी जान। उसने खींचातानी करी। खींचातानी करके मेरी घरवाली ने जब हल्ला मचाया तो मेरा भाई परे से भागा। तो ये पिंटू चौधरी ले करके अपनी स्कूटरी और भाग गया। हमने जब थाने में जा करके वहाँ पे जा करके हमने और भी पब्लिक सुन रही थी वहाँ पे। जब हमने थाने पर जाकर तहरीर दी। घबराओ मत, जब बताओ। हमने वहाँ पे तहरीर दी तो ये क्या कहते हैं, इसने नगर कोतवाली में जा कर के देहात में अपने में इन्होंने इनका दरोगा से साठ गांठ थी और इन्होंने दरोगा जी ने हमारी घरवाली को वहीं दबाव बनाया और दबाव बना करके वो घर आ गई। फिर उसके बाद हम उसकी नकल लेने गई थी मेरी घरवाली और मेरा भाई। तो घरवाली तो अंदर चली गई, मेरा भाई बाहर रह गया क्योंकि ये दबंग आदमी है। इसलिए इन वहाँ पे जा कर के इसने दरोगा ने इसको फ़ोन किया या कुछ भी किया था। ये वहाँ पे पहुँचा और पहुँच करके दबाव बनाया। करीब 3 घंटे बैठाए रखी उसे और बैठाने के बाद में जब हमने फ़ोन करा तो इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया गया साहब। और जी क्या कहते हैं, ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आई धता दे करके कि मैं जो क्या कहते हैं शाम को बताऊंगी फैसले तो की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा। पत्नी का क्या नाम है जिनके साथ वारदात हुई? पत पत्नी का नाम आरती जी आरती है। और आ करके हम अपने घर गए। फिर वो नकल जब लेने गई तो जो क्या कहना उस पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद में जो क्या कहना वो कह करके वहाँ से निकल आई। उसके बाद में कोई हमने कार्रवाई को लिए नहीं गए। लेकिन जब हमारी पुलिस ने नहीं सुनी, हम कमज़ोर आदमी हैं, 2 भाई हैं, वो 5 भाई हैं और उसके साथ और पब्लिक लगी हुई है। उन्होंने जो क्या कहते हैं फिर वो चुप लगा गई। लगाने के बाद में हम तीसरे दिन घर से अपना काम कर रहे थे। हमारे यहाँ पे ईंट उखड़ी हुई पड़ी हैं साहब। हमारे यहाँ मिस्त्री आता इतने ही वो आया उसका भाई और आ करके उसने हमारे साथ में मारपीट करी। दोनों भाइयों की मारपीट होने पर उसने तुरंत अपने भाई पीछे से आ गए। उन्होंने भी मेरे साथ में हाथापाई करी दोनों भाइयों की। उसके बाद में हमारे भाई ने ये कह दी कि मेरे चाचा के लौंडे ने नहीं बचाया। तो उन्होंने भी जो क्या कहते हैं हमारे साथ में ले करके उनके 3 लड़के और एक भाई और खुद मेरे दरवाजे पर गेट पर चढ़ियाए मारने के लिए हमने डर के मारे ताला लगा लिया। हमने फिर 112 पर कॉल करी। पुलिस आई। आने पर वो मुझे घर पर ले गई पिंटू चौधरी के यहाँ। मैंने कही तो वो मुझे पे नया आरोप लगाने लगा कि तुझ पे 3 किलो भांगे और तेरे मैं घर को खुकड़वा दूंगा। मैंने उससे बोला जब चाहता हो जब मेरे घर को खुकड़वा दे, अगर मेरे घर पे मिलती है तो मैं चोर साबुत हूँ। अब अब तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं कमज़ोर आदमी हूँ साहब, जिसमें कि पिंटू चौधरी और बबलू और मोनू और सोनू धन धनपाल चौधरी के लड़के 5 आ गए। लेकिन उसने पहले ही मार कूट करी और वो घर में घुस आए। लेकिन पब्लिक ने धक्का मार मार के उन्हें भगा दिया। भगाने के बाद मेरे चाचा के लड़के प्रवेश कुमार शर्मा जी, सनोप सूर्य चंद शर्मा जी, उनके लड़के प्रवेश चंद के 3 लड़के। पहला लड़का आंसू बड़ा वाला, दूसरा लड़का निक्की, तीसरा लड़का शिवोम। ये मेरे घर पर चढ़ के आए लेकिन हमने इनके डर के मारे पहले ही गेट लगा लिया और हमने 112 पे कॉल कर दी। पुलिस आई, मुझे लेके गई पिंटू चौधरी के यहाँ। तो वो कहने लगा कि मुझसे तो बदतमीजी करी है, अपने चाचा के लड़कों से भी बदतमीजी करी है। साबू गवाह बन सकती हैं इसके मेरे खिलाफ, मुझे इनसे खतरा है। मेरा
इनसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन मेरी ज़मीन रोड पे के किनारे है 8.25 बीघे, उसमें इन्हें लालच आ रहा है। ये मुझे जो क्या कहते हैं इस चक्कर में ये दबाव में आके और इस ज़मीन का मुझे वो कर दें, जमीन लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहती हैं, दबाव बनाती हैं। पिंटू चौधरी का वहाँ पे कोई हटक नहीं है, ना ही आस है नहीं पास है, वो खामोखा जा करके वहाँ दबाव बनाता है। दबंगई के दम पे है, दबंगई दिखा रहे हैं। दबंगई दिखा रहे हैं साहब। और पिंटू चौधरी तो चुनाव भी लड़ा है ना बोल गाँव से। हाँ जी, पिंटू चौधरी चुनाव लड़ा है, हमने इसे वोट नहीं दी, हमने संजय को वोट दी, इसीलिए ये हमारे पीछे लगा हुआ है। अच्छा, अगर आप कहें, अगर हमारी सहायता ना करें तो हम गांव छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।